स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मनीष केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को बिलियन सॉल्यूशन पार्ट थर्ड। इससे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब समझेंगे हम लोग राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ में क्या समानता है, क्या असमानता है। तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो देखते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ में क्या समानता है और क्या असमानता है, इसका डिफिनीशन सहित देखेंगे हम लोग। राउल्ट्स लॉ, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ईच वोलेटाइल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट मान लेते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो है, फर्स्ट कंपोनेंट पहले अवयव के लिए P1 जो है, ध्यान दीजिएगा P1 क्या है यहाँ पर, पार्शियल वेपर प्रेशर है। दो कंपोनेंट है तो पहले कंपोनेंट के लिए हम P1 मान लिए पार्शियल प्रेशर, और इसके लिए मोल फ्रैक्शन मोल अंश क्या मान लिए, x1 मान लिए। सेकेंड कंपोनेंट के लिए, सेकेंड कंपोनेंट के लिए पार्शियल प्रेशर क्या मान लिए, P2, और मोल फ्रैक्शन x2। तो P2 प्रोपोर्शनल टू x2, P1 प्रोपोर्शनल टू x1। अब यहाँ पर समझना क्या है कि P1 प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या डालेंगे यहाँ पर, कांस्टेंट P0 1 इंटू x1। यहाँ पर P0 1 क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड में P2 इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को हटा देंगे, P0 2 इंटू x2। दो अलग अलग कंपोनेंट के लिए हो गया राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में है कि अलग अलग पार्शियल प्रेशर दो कंपोनेंट का मोल अंश के समानुपाती होते हैं। राउल्ट्स लॉ के बाद अब हम लोग देखेंगे हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा से समझिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। आंशिक दाब जो होता है ये मोल अंश के समानुपाती होता है, इसी को हम क्या कहेंगे, हेनरी लॉ कहेंगे। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, P जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल अंश x का प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर समझेंगे, P प्रोपोर्शनल हटाएंगे, समानुपाती हटा के क्या डालेंगे, KH इंटू x। ध्यान दीजिएगा अच्छा से। अब यहाँ से इस इक्वेशन से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, तो P/KH होगा, P/KH, वेयर KH इक्वल टू, अच्छा से समझेंगे। यहाँ पर P बता दिए, P क्या है, पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब है, x क्या है, मोल फ्रैक्शन मोल अंश है। तो KH क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। KH को क्या कहेंगे, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। H का मतलब हेनरीज, K है कांस्टेंट, तो KH लग गया तो इसका नाम हेनरीज कांस्टेंट। अब एक चीज़ समझना है, डिफरेंट गैसेज, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यू। अलग अलग गैस के लिए KH वैल्यू, KH मान भी अलग अलग होता है। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द
सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर, समान ताप पर अलग अलग गैस का KH मान भी अलग अलग होता है। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो ये समझ में आ गया होगा। P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 और हेनरीज लॉ में क्या होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। दोनों में समानता क्या है और असमानता क्या है, अब हम लोग ये देखेंगे। तो पहले देखते हैं समानता। दोनों विलयन जो है, दोनों लॉ जो है, दोनों लॉ में आंशिक दाब जो है पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है दोनों। ये इसका समानता है। और असमानता क्या है कि राउल्ट्स लॉ में P01 इसका कांस्टेंट है और हेनरीज लॉ में KH कांस्टेंट है। इसमें कोई दिक्कत? राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है? आदर्श विलयन क्या होता है? वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो। वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो। क्या लिखेंगे? दोज सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ। वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो उसे आदर्श विलयन कहेंगे, और इसका अपोजिट होगा कि वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। दोज सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। दोज सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो उसे क्या कहेंगे? अनादर्श विलयन कहेंगे। अब इसमें क्या होगा? आदर्श विलयन में हीट इंथैल्पी जो है, ये इसका हीट इंथैल्पी वैल्यू और वॉल्यूम मिक्सचर दोनों जीरो होता है। डेल्टा मिक्सचर हीट भी जीरो होता है, डेल्टा मिक्सचर वॉल्यूम भी जीरो होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों जीरो होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या होगा कि कुल दाब आंशिक दाब के योगफल, कुल दाब आंशिक दाब के योगफल के बराबर होते हैं। उसे क्या कहेंगे? डाल्टन के आंशिक दाब का नियम कहेंगे। टोटल प्रेशर इज
इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, टोटल प्रेशर जो है किसके सम है, किसके जोड़ में है, पार्शियल P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट। कोई दिक्कत इसमें? जैसे हम लोग गैस लॉ में पढ़ चुके हैं, PV इक्वल टू nRT, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ से क्या होगा, अलग अलग गैस के लिए P इक्वल टू nRT बाई V। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, P1 के लिए N1 हो जाएगा, यहाँ पर फिर P2 के लिए अलग अलग गैस के लिए N2RT बाई V। तो क्या लिखेंगे, ये वैल्यू डालेंगे P1 का N1RT बाई V, फिर P2 के लिए N2RT बाई V, फिर P3 के लिए N3RT बाई V। अब यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, PT कॉमन RT बाई V, क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से RT बाई V कॉमन आ जाएगा। ध्यान दीजिए, RT बाई V, तो क्या बचेगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, N1 प्लस N2 प्लस N3।